खबरों में आगे रुक करते हैं। जौनपुर पहुंचे सपा के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य ने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट पर निशाना साध दिया है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहां आकर व्यवसाय किया है, उसी तरह से बाहर की कंपनियां यहां आ रही हैं। उन्होंने कहा कि सरकारी विभागों का निजीकरण होने से युवाओं को नौकरियां मिलनी बंद हो जाएंगी, क्योंकि जब सरकारी विभाग निजी हो जाएंगे तो नौकरी मिलने का सवाल ही नहीं बनता। रामचरितमानस को दिए गए अपने बयान पर उन्होंने कहा कि कुछ धर्म के ठेकेदार धर्म के नाम पर महिलाओं और दलितों का शोषण करते हैं। धर्म के इस ठेकेदारी को बंद करने के लिए आवाज उठा रहा हूं। भाजपा सरकार ईस्ट इंडिया कंपनी बन गई है। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी पूरे देश को लूटकर इंग्लैंड पैसा ले जाती थी, वैसे ही ये भाजपा सरकार पूरे देश को लूटकर अपने चहेते उद्योगपति अदानी और अंबानी की तिजोरी भर रही है। तो इस समिट पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने क्या क्या सवाल उठाए हैं वो आप जानिए। इन्वेस्टर समिट बेकार है, स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से कहा गया। साथ ही कहा कि कोई रोजगार इससे नहीं मिलने वाला। वो इतना ही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह बाहरी कंपनियां अब यहां पर आ रही हैं। सरकारी विभागों का निजीकरण होने से नुकसान होगा, निजीकरण होने से नौकरियां मिलना बंद हो जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, कोई फायदा नहीं इस समिट का। और साथ ही सरकार पर भी आतंक कसा है। कहा ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह ही बाहरी कंपनियां अब यहां पर आ रही हैं। तो कैबिनेट मंत्री कपिल देव शर्मा ने स्वामी प्रसाद मौर्य पर पलटवार किया है, सुनिए। देखिए, विपक्ष को सूझ नहीं रहा है। और जब मैंने एक बार पहले भी कहा था कि जाको प्रभु दारुण दुख देही ताकि मति पहले हर लेही, अब उनकी मति जो है वो काम नहीं कर रही है और विभिन्न प्रकार की गैर जिम्मेदाराना बातें लगातार कर रहे हैं। पूरी दुनिया देख रही है कैसे ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में पूरी दुनिया के लोग, देश के लोग, व्यापारी, उद्यमी व्यापारियों से बात करते हैं। तो एक और स्वामी प्रसाद मौर्य जो लगातार बयानबाजी कर रहे हैं, तो वहीं सपा विधायक राकेश प्रताप सिंह ने अपनी ही पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कहा है कि श्री राम के चरित्र पर टिप्पणी करने वाला ना तो सनातनी हो सकता है और ना ही समाजवादी हो सकता है, वो सिर्फ एक विकसित प्राणी हो सकता है। जब भी कोई राम के चरित्र पर या धर्म के आस्थाओं पर कुठारघात करने का काम करेगा, मैं उसके विरोध में सबसे पहले सीना तान कर खड़ा हो जाऊंगा। जिस व्यक्ति ने ऐसा कहा उस व्यक्ति को भगवान सद्बुद्धि दे। ये मेरा दुर्भाग्य है कि वो मेरे ही दल के नेता है और मेरे दल का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। जब उस नेता के मुंह से निकली बात मेरे हृदय को कचोटने लगी, मुझे पीड़ा देने लगी, तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश में खड़े होकर मैंने मीडिया के माध्यम से ये कहने का साहस उठाया कि राजनीति रहे ना रहे, विधायक रहूं ना रहूं, आगे टिकट रहे ना रहे, लेकिन धर्म को बचाने के लिए और धर्म के साथ खड़े करने के लिए आपका भाई, आपका बेटा, आपका सेवक खड़ा रहेगा। और मैंने सबसे पहले कहा कि जो इस तरह की बात कर रहे हैं, ना तो सनातनी हो सकते हैं, ना समाजवादी हो सकता है तो सिर्फ एक विक्षिप्त प्राणी हो सकता है, जो केवल विक्षिप्त प्राणी हो सकता है। तो सपा विधायक ने ही अब स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ यहां मोर्चा खोल दिया है। स्वामी प्रसाद मौर्य जिन्होंने रामचरितमानस को लेकर एक के बाद एक कई बयान दिए, अब पार्टी के अंदर ही उनका विरोध यहां देखा जाने लगा है। तो स्वामी प्रसाद मौर्य जो चौतरफा निंदा उनकी लगातार हो रही है, लेकिन वो अपने बयान पर अडिग है और कहते हैं कि मैं अपना बयान नहीं बदलूंगा, ना माफी मांगूंगा। उनकी तरफ से ये साफ कहा जाता है। तो राम पर गलत बोलने वाला ना समाजवादी हो सकता है, ना ही सनातनी हो सकता है। इस तरीके से समाजवादी पार्टी के अंदर ही अब विरोध की शुरू उठ रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए। तो रामचरितमानस को लेकर जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य ने कई बयान दिए हैं, अब उनके विरोध में लगातार अब सपा विधायक ही सामने आ रही हैं। मानव पे या प्रभु राम के चरित्र पे कोई टिप्पणी कर रहा है, ना तो वो सनातनी हो सकता है, ना सच्चा समाजवादी हो सकता है। तो बिना कुछ जाने, बिना कुछ समझे किसी चौपाई पे या रामचरितमानस पे टिप्पणी कर रहे हैं, तो ये अमर्यादित स्थिति पैदा कर रहे हैं। और अगर हम जनप्रतिनिधि हैं तो मुझे इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि हम जनसेवा की बात करते हैं, तो उस जनसेवा में हमारी की गई टिप्पणी से कितने लोगों के मन को ठेस पहुंच रही है, कितने लोगों की भावनाएं आहत हो रही हैं, भावनाओं पे कुठाराघात हो रहा है। हम नेताओं को इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।